नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान अफेयर्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वास्तविकता में पंजाब के किसानों द्वारा किया जा रहा फार्मर प्रोटेस्ट रियल है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। किसानों द्वारा रखे गए कुछ प्रमुख मांगों पर भी बात करेंगे कि किसान किन किन मुद्दों पर सरकार से कानून पास कराने की बात कर रहा है। लेकिन आप इस वीडियो में पाएंगे कि कैसे कुछ घटनाएं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ दिखाई देता है कि फार्मर प्रोटेस्ट की आड़ में कैसे खालिस्तानी मूवमेंट के बयान सामने आ रहे हैं। पंजाब को देश से अलग करने की मांग उठती है। जहां करंट पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया है, तब फार्मर्स के लिए रूल्स बनाने की बात हो रही है, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी अपना बयान दिया है। देखिए, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ किसान के मुद्दे के ऊपर कार्य कर रही है। उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार भी कर लिया और आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। और मेरे विचार से देश की जनता और बाकी लोगों को भी इस विषय पे समझना चाहिए। और वैसे एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप देखें तो इस समय तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तब कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है, क्योंकि अब तो चुनाव की सूचना जारी होने वाली, तो सरकार कोई कानून बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकती। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं, उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज लीगली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सरकार अब संसद कैसे बुला सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि साल 2020 में फार्मर्स ने सरकार द्वारा लाए गए 3 प्रमुख बिल्स पर अपनी आपत्ति जताई और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया गया। इस प्रोटेस्ट में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य कई क्षेत्रों के किसान शामिल हुए और ये प्रोटेस्ट 1 साल से अधिक समय तक चला। 2020-21 के प्रोटेस्ट में आम जनता का भी काफी सपोर्ट था और उस समय पर किसानों की मांग कथाकथित तौर पर जायज थी। लेकिन अभी के समय पंजाब किसानों द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसमें सरकार से जो मांगे की जा रही हैं, यदि सरकार इन डिमांड्स को मान लेती है तो भारत की इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा, इस बात को भी हम जानेंगे। पहली डिमांड है कि भारत सरकार किसानों को लीगल गारंटी दे कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीदेगी। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि फिस्कल ईयर 2020 में कृषि उपज की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू 40 लाख करोड़ रुपए थी और एमएसपी के तहत सरकार द्वारा खरीदे गए सिर्फ 24 फसलों की कुल वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि फिस्कल ईयर 2023-24 में सरकार का कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए है। अब यदि सरकार 40 लाख करोड़ रुपए फार्मर्स पर ही लगा दे तो फिर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से लाएगी। किसानों की ये डिमांड यहीं पर ही अनरियल और अनइम्प्लीमेंटेबल लगती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर हम किसानों के लिए एमएसपी लागू कर देंगे। ये तो तभी हो सकता है जब राहुल जी के पास आलू से सोना बनाने वाली मशीन हो, क्योंकि तभी देश के पास बाकी डेवलपमेंट के लिए पैसा आएगा। अब यदि दूसरी डिमांड पर आते हैं तो पंजाब किसानों की मांग है कि मनरेगा के तहत दी जाने वाली धनराशि को 700 रुपए किया जाए और मनरेगा टाइम पीरियड को 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। और अब यदि रियलिटी में देखें तो सरकार अभी फिजिकल ईयर 2024-25 में लगभग 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मनरेगा पर खर्च कर रही है। अब यदि सरकार किसानों की इस डिमांड को माने तो सरकार को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा और इसके रिटर्न में सरकार को कुछ ज्यादा मिलने वाला है नहीं। इसके कारण भारत का फिजिकल डेफिसिट मतलब घाटा और बढ़ जाएगा। जहां अभी भारत का फिजिकल डेफिसिट 6.5% है, वो और बढ़ने की आशंका है। मान लो कि सरकार ने ये डिमांड मान ली, तो जो वर्कर्स पहले हरियाणा, पंजाब और अन्य स्टेट्स में फार्म्स और नॉन फार्म्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो फिर मनरेगा में काम करेंगे, जिससे इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले ही नहीं होंगे तो इंडस्ट्रीज सही से चलेगी नहीं, इंडस्ट्रीज सही से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, जिसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब बात करें तीसरी डिमांड की, तो किसानों का कहना है कि 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को हर माह 10,000 रुपए मिलने चाहिए। यानी साल में हर एक किसान को जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनको साल में 1.2 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब यदि वास्तविकता में देखें तो लगभग 15 करोड़ किसान 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जिनमें से 12 करोड़ किसान ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। अब यदि सरकार इन 12 करोड़ किसानों को हर महीने 10,000 रुपए देती है तो इसका टोटल कॉस्ट अराउंड 12 लाख करोड़ रुपए बनेगा। अब इन कथाकथित पंजाब किसानों की इन 3 डिमांड्स को ही देखें, वैसे डिमांड्स की लिस्ट काफी बड़ी है। अगर इन 3 डिमांड्स को ही देखें तो टोटल खर्चा 60 लाख करोड़ रुपए होगा सालाना, जो कि भारत के फिजिकल ईयर 2023-24 के कुल बजट से मोर देन 33% होगा, 33% ज्यादा होगा।
मतलब इन तीन डिमांड्स को पूरा किया जाए तो भारत का फिस्कल डेफिसिट मोर देन 33% हो जाएगा। जहां आरबीआई अभी 6.5% फिस्कल डेफिसिट है, उसे और कम करना चाहती है। यदि भारत सरकार इन डिमांड्स को मान लेती है तो भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो करंट डेफिसिट की तुलना में 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। एक तरफ भारत सरकार फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रही है, वहीं ये डिमांड्स भारत पर अतिरिक्त बोझ बन जाएगी। यदि इन डिमांड्स के अलावा बाकी डिमांड्स को माने तो फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाएगा। कथाकथित किसान आंदोलनकारियों के साथ सरकार की 3 बैठकें ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अभी दोनों में सहमति नहीं बनी है और ये वीडियो जब आप देखेंगे तब तक शायद चौथी बैठक भी हो जाए। और यदि भारत सरकार इंप्लीमेंट कर भी दे तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इन डिमांड्स को देखकर लगता है कि किसान आंदोलन के पीछे किसानों का फायदा पहुंचाना नहीं बल्कि लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए मुद्दे बनाना है। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स पंजाब को भारत से अलग करने की बात करते हैं, खालिस्तान बनाने की बात करते हैं। आप ये वीडियो देखिए कैसे खालिस्तान बनाने की बात की जा रही है इन वीडियोस में। ਵੀਰੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿस्तान बना के अपना। अब तो बात ये है किसानों की, हम हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। 90% जो कुर्बानी है वो पंजाबियों ने की है। सही है ना? बात सही है गलत है? और राज कौन कर रहे हैं हमारे पास जो देश के गद्दार है? पाकिस्तान है फिर तो इस तरह बोल दें भी पाकिस्तान में चले जाओ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ डाउन कर लांगे? इन सब वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को पंजाब के इन कथाकथित किसानों की डिमांड्स को मान लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।